नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद निकम, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी संघ का जनरल सेक्रेटरी। आज आपके सामने कॉम्पेंसेशन ग्राउंड केसेस के बारे में मैं बताने वाला हूं कि इस कोरोना के काल में इस 2 साल के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो हमने आरटीआई से मंगाया है, वो 1 जनवरी 2020 से लेके 25 जून 2021 तक जो डाटा है उसमें 498 लोगों की डेथ हुई है। मतलब लगभग 500 लोगों की डेथ हुई है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने लोग कोरोना में एक्सपायर हुए, इनकी वजह क्या होगी, मैनेजमेंट का रवैया क्या था और इसमें हमने क्या किया, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे मुंबई जोन में 35 लोगों की डेथ हुई है, पुणे जोन में 29 लोगों की डेथ हुई है। ये मतलब मुंबई पुणे का डाटा, सारा डाटा अगर मैं बताना जाऊँ तो काफ़ी मतलब बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्टली बताता हूँ कि इतने लोगों की डेथ हुई है। जो मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास 317 एप्लीकेशन आए हैं आउट ऑफ 498 और इसमें से 61 लोगों को उन्होंने या 60 लोगों को जॉब दिया है। इसका मतलब है ये डाटा अगर हम लोग देखते हैं, सिर्फ 30% लोगों को जॉब मिला है और 70% लोगों को जॉब नहीं मिला है। हालांकि हमने जब आईबीए से बात की थी तो आईबीए ने सभी बैंक के एमडीज एंड सीईओज को एक ये दिया था कि अगर आपको जॉब चाहिए तो कम से कम फास्ट ट्रैक प्रमोशन मतलब फास्ट ट्रैक में कॉम्पेंसेशन ग्राउंड केसेस के जॉब्स मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई एंड दैट इज द रीजन दे शुड गेट अ जॉब इन द फास्ट ट्रैक वनली। बट हमारी बैंक ने इस इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है। हमारी बैंक ने 2014 में एक कॉम्पेंसेशन ग्राउंड के लिए पॉलिसी बनाई थी जिसमें एज लिमिट 60 से घटाकर 55 किया था, मतलब 5 साल कम किया था। उसके बाद 2015 में फिर से हमारी बैंक ने इस पॉलिसी को चेंज किया, जिसमें जो एज लिमिट था मतलब 60 का 55 तो 2014 में किया था, 2015 में उन्होंने 50 तक किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बार बार मैनेजमेंट ने बोर्ड मीटिंग में ये तय किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ के लोगों को जॉब नहीं देना चाहिए। ये हालांकि जो आईबीए का जो एक्चुअली जो अगर आप देखेंगे आईबीए की जो पॉलिसी है वो बताती है कि एट द एज ऑफ 60 तक अगर कोई भी एक दिन पहले भी एक्सपायर होता है तो उसको जॉब मिलना चाहिए। जो हमारी बैंक ने बोर्ड मीटिंग में इसको चेंज करवाता है, मुझे पता नहीं कि ये क्या कारण हो सकता है। लेकिन 2016 में हमारे जो पार्टी सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल देसाई जी, इन्होंने ये बात हमारे जो एक्स एमडी थे जय कुमार जी के सामने रखी और तुरंत इसको फिर से मतलब 2016 में ये बोर्ड मीटिंग हुई और इसमें फिर से जो आईबी की जो पॉलिसी है वो रियल पॉलिसी जो है, ओरिजिनल पॉलिसी है, उसके हिसाब से 60 एज लिमिट तक किया गया था। लेकिन फिर 2020 मतलब 1 दिसंबर 2020 को हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट ने इसको बोर्ड में फिर से चेंज करवाया और फिर से इसको रिलैक्सेशन जो 60 का था 55 किया। मुझे ये अभी तक पता नहीं चला है कि 2020 मतलब ये जो कोरोना का काल था, सभी बैंकों ने अपने लोगों के लिए, स्टाफ के लोगों के लिए जॉब देने के लिए उन्होंने बोर्ड मीटिंग में जो उनकी एज लिमिट थी वो 60 की रिलैक्सेशन किया। जो लोग कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गए उनके लिए फास्ट ट्रैक मतलब जॉब देने का पूरा फैमिली को दिया। यूनियन बैंक ने तो 100% मतलब जो लोग एक्सपायर हुए विद इन 1 मंथ जॉब दिया। लेकिन हमारे पास ऐसा डाटा है कि लास्ट 1.5-2 साल से हमारे जो लोग हैं मतलब जो स्टाफ एक्सपायर हुए, उनकी वाइफ, उनके घर के लोग कंटिन्यूसली रीजनल्स में ब्रांचेस में जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि उनको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारी बैंक की पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है, क्योंकि हम बिजनेस के लिए तो ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, हम हर चीज़ के लिए ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव्स हमारे कैबिन से बाहर नहीं निकलते, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग रोज दिन भर चालू होती है। लेकिन इस ऑनलाइन मीटिंग में कॉम्पेंसेशन ग्राउंड केसेस के लिए इनके पास टाइम नहीं है। मैं आपको डाटा बताता हूं कि बीओबी मैनेजमेंट हियर दे आर नॉट बॉदर्ड फॉर गिविंग द जॉब, बिकॉज जिस दिन कॉम्पेंसेशन केसेस मतलब जिस दिन कोरोना पीक पे था, कितने लोगों की डेथ हो रही थी, मैं खास करके मुंबई जोन में मैं बताता हूं कि यहाँ पे लोगों की डेथ हो रही थी। एक भी एग्जीक्यूटिव कोई भी ब्रांच में जाके उस फैमिली के बारे में पूछताछ नहीं किया, उस लोगों के बारे में पूछताछ नहीं किया। अगर टाइम पे ये प्रिकॉशन लिया जाता तो 35 में से कम 10-15 लोग बच सकते थे, अगर इनको टाइमली अगर इनको बराबर मेडिकल फैसिलिटी मिलती। लेकिन इनको
ऐसी फैसिलिटी मिली नहीं। इनको कोविड सेंटर में रखा गया जहाँ पे 400-500 लोग आईसीयू सेंटर में भर्ती थे, और जहाँ पे मोस्टली लोग जो एक्सपायर हुए इस बिकॉज ऑफ इनको रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं मिले, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 498 में जितने भी लोगों की मतलब 498 लोगों की डेथ हुई है, आप मुझे एक एग्जीक्यूटिव का नाम बताए जिसमें इस कोरोना में जिसकी डेथ हुई एक भी नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल एग्जीक्यूटिव्स गॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट ने अपने लोगों के लिए एक अच्छी ट्रीटमेंट रखी, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल का बिल देने से या फिर मेडिकल क्लेम, क्योंकि मेडिकल बिल और ये जो सब है ये तो हमारा हक बनता है, वो तो मैनेजमेंट को देना ही चाहिए। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था मेडिकल टीम उस ब्रांच में पहुंचती, वो नहीं किया गया। किसी भी ब्रांच में सिक्योरिटी गार्ड रखा नहीं गया। बहुत सारी 60% ब्रांचेस आज भी मुंबई में, पुणे में ऐसे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आप बीसीसी में देखेंगे तो जहाँ पे 2 गार्ड चाहिए वहाँ पे 20-20 गार्ड उन्होंने रखे हैं अपने सेफ्टी के लिए, लेकिन ब्रांचेस में लोगों की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। ये सब देख सकते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हॉर्निमन सर्कल जो देना बैंक की जो बिल्डिंग है, वहाँ पे मुंबई मेन ऑफिस की जो ब्रांच है, उस ब्रांच में एक 33 इयर्स का सिंह करके लड़का जो करेंसी चेस्ट के गाड़ी पे काम करता था, उसकी डेथ हुई। किसी को पता भी नहीं चला, उसको 6 महीने की लड़की है, किसी ने फ़ोन भी नहीं किया। लेकिन उस समय उस ब्रांच में एक ऐसी घटना घटी कि उस ब्रांच में कम से कम 7 या 8 लोगों को कोरोना हुआ था। और हालांकि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाइडलाइंस थी कि 5 के ऊपर अगर कोरोना होता है तो ब्रांच क्लोज करना चाहिए। इन्होंने ब्रांच क्लोज नहीं किया। मैंने रीजनल हेड से बात की मैंने डीआरएम से बात की, उन्होंने जाके उल्टा उनको फायरिंग दिया कि अगर आपको काम नहीं करना है तो हम ब्रांच चलाएंगे, और दूसरे दिन ही डीआरएम को कोरोना हुआ। लेकिन अगर हमारी बात वो मानते तो शायद इस ब्रांच में जितनी भी डेथ हो, कम से कम 4-5 लोगों की डेथ हम बचा सकते थे। ये मैनेजमेंट की लापरवाही है जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। आप देख सकते हैं कि पर्पसली कॉम्पेंसेशन ग्राउंड की पॉलिसी बार बार चेंज कर रहे हैं। अभी अगर सचमुच मैनेजमेंट को स्टाफ के प्रति अगर कोई भी थोड़ी सी भी सहानुभूति होती तो ये 1 दिसंबर 2020 को ये पॉलिसी चेंज करते समय एक वर्डिंग ने डाल सकते थे कि कोरोना में जिनकी डेथ हुई है वहाँ पे सारी चीज़ मतलब हम देखेंगे नहीं। जितने भी पॉलिसी में जितने भी केसेस रिजेक्ट हुए हैं वहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम फाइनेंशियल क्राइटेरिया देखते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक हाईकोर्ट की अभी जो रिसेंटली जजमेंट आई है, इस हाईकोर्ट मुंबई ने कहा है दे कैन नॉट डिनाई जॉब ऑन कॉम्पेंसेशन ग्राउंड सेटिंग फैमिली विच इज नॉट पुअर। अभी इसमें उन्होंने एक बात बताई है कि इट इज सेड दैट ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन आर लीगल राइट्स ऑफ एन एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली। मतलब जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमारे लीगल राइट्स है। इफ द अर्नर हैज आइदर डाइड और हैज बीन मेडिकली इनकैपेसिटेड, मतलब अगर वो एक्सपायर होता है या मेडिकली अनफिट होता है, लीडिंग टू हिज रिटायरमेंट वेदर द फैमिली इज इंडिजेंट और नॉट कैनॉट बी द बेसिस फॉर रिफ्यूजिंग कॉम्पेंसेशन अपॉइंटमेंट। तो इन्होंने क्लियर कट हाईकोर्ट ने बताया है कि हमारी जो फैमिली बेनिफिट्स है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर वो फाइनेंशियल कंडीशन अगर वो एम्प्लॉय की डेथ होती है तो देखा ना जाए, उसको जॉब पूरी तरह मिलना चाहिए। ये फैमिली का हक बनता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ जो बैंक देती है उसकी सर्विस जो होती है उसको देती है। लेकिन हर बार इस चीज़ को देखा गया है। अभी मैंने एक केस अभी रिसेंटली हुआ है, एक मनीलाल वाघेला करके था जो 2 साल से कैंसर पीड़ित था, 2 इयर्स कैंसर पीड़ित था, जिसके फैमिली में उसके 2 बच्चे थे। तो उनके फैमिली का वो 2 साल कैंसर पीड़ित था। हमने कम से कम ईमेल पे मतलब उसके लिए मेल डाल के, अगर उसको सैलरी नहीं मिल रही थी तो हम लोगों ने पैसा जमा करके भी उसके फैमिली को दिया है। ऐसी हालत में उसको नॉट इंडिजेंट करके उसका एक लेटर आया और उसमें बताया गया बड़ौदा से कि इसको जॉब नहीं मिल सकता क्योंकि उसका एक लड़का जॉब करता है। अरे वो तो लड़का जॉब तब कर रहा था जब वो 2 साल कैंसर से पीड़ित था। आप क्या चाहते हैं कि घर में भीख मांग के काम करना चाहिए? लोग काम पे नहीं चाहिए? मतलब अगर कोई फैमिली में एक लड़का काम करता है और उसकी अगर पिताजी की या उसकी घर में कोई भी फैमिली में डेथ होती है तो उसकी जगह पे आप उसको नॉट इंडिजेंट बोलेंगे या ये वर्ड यूज करेंगे? आप उसकी फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो है, जो भी मैं ये मैनेजमेंट से डिमांड करता हूँ कि फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो होता है उसका कैलकुलेशन आप बताते नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि लोगों को जॉब दे। मतलब जिस लोगों ने बैंक में 30-35 साल की सर्विस की है, इस कोरोना काल में सारे एग्जीक्यूटिव हमारे कैबिन में बैठे थे, एक भी एग्जीक्यूटिव कैबिन के बाहर नहीं निकला था। फ्रंट लाइन पे हमारा स्टाफ काम कर रहा था, लोगों से लड़ रहा था और उनको कोई भी हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी। ये सारी चीज़ उसके बाद भी उनकी डेथ हुई। और एक एग्जाम्पल है नीलोफर काजी मैडम की,
जो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उनकी वजह से उनके हस्बैंड को भी कोरोना हुआ, दोनों को डेथ हो गई। अभी उसकी जो लड़की है, एक ही लड़की है, उनको पूछा जाता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाइए। सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाइए? क्या मैनेजमेंट ये नहीं चाहती कि पहले ये देखना चाहिए कि इसको पहले जॉब देना चाहिए, बाकी सारी चीज देखनी चाहिए? लेकिन इस तरह का अगर बिहेवियर मैनेजमेंट का है तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। बाकी बैंकों से हमें सीखना चाहिए कि कोरोना काल में जिन लोगों ने, सारे बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ब्रांचेस में जा रहे थे, मैंने एक भी एग्जीक्यूटिव को, रीजनल हेड्स को, पर्सनल ऑफिसर को किसी भी ब्रांच में जहाँ पे कोरोना हुआ है वहाँ पे विजिट करते समय नहीं देखा। हमारा शिवसेना के सारे लोग, इवन लेडीज भी हर ब्रांच में जा रहे थे, जहाँ पे डेथ हुई, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हमने हेल्प की, लोगों को इंजेक्शंस के लिए हेल्प की, यह सारी चीज़ के लिए शिवसेना ग्राउंड पे थी। कोई भी यूनियन ये काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमारी यूनियन ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने तब ये नहीं देखा कि कोई एग्जीक्यूटिव बीमार है उसको भी हमने एडमिट किया, कोई स्टाफ बीमार है उसको भी हमने एडमिट किया। लेकिन अगर मैनेजमेंट भी टीम वर्क करती, हमारे साथ अगर मिलकर काम करती, क्योंकि मैनेजमेंट उनके लिए फ़ोन कर रही थी कि जैसे एग्जीक्यूटिव्स लोग अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए मैनेजमेंट, मतलब जोनल मैनेजमेंट, रीजनल मैनेजमेंट भाग रही थी। मैंने इनको ये नहीं देखा कभी स्टाफ के लिए इतनी कोई कोशिश करते। और ये सब चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ हमें आज नहीं बताऊंगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या नाइंसाफी है। क्योंकि हमने इतने 498, वी हैव लॉस्ट 498 पीपल, ऑलमोस्ट 500 पीपल। मुंबई जोन में मैंने 35 लोग एक्सपायर किए हैं। और इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबल? यहाँ पे जो जीएम थे मधुर कुमार जी, मैंने उनको पूछा कि सर ये जो लोग एक्सपायर हुए उनकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? तो उन्होंने कहा यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। मतलब रिस्पॉन्सिबल लेके आप यूके चले गए, आप कैबिन से तभी बाहर निकले थे जब आपका विजिलेंस क्लियरेंस था, उसी के लिए बाहर निकले। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा, आपने कभी आपके रीजनल हेड को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आप जाके जिस कोरोना जहाँ पे डेथ हुए उनके फैमिली को बुलाए, उनके अगर उनका कुछ है, आप रीजनल वाले जोन का नाम लेते हैं, जोन वाले बड़ौदा का नाम लेते हैं, बड़ौदा वाला बीसीसी का नाम लेते हैं। एक जॉब देने के लिए इतनी प्रोसीजर, और बाकी सब बिजनेस आप पूरे ऑनलाइन करते हैं। इसका मतलब है, ये साफ है कि इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट टू गिव द जॉब ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन कॉम्पिटिशन ग्राउंड। सिर्फ हम पॉलिसी बनाते हैं, और ये पॉलिसी जब 1 दिसंबर 2020 को उसको चेंज की गई, इससे साफ होता है कि मैनेजमेंट का इंटेंशन ठीक नहीं था। मैंने पहले ही बताया था कि आईबीए ने, जब मैं आईबीए का जब मीटिंग था उसमें मैंने अटेंड किया, तो आईबीए ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था, इट शुड बी फास्ट ट्रैक फॉर गेटिंग अ जॉब ऑफ कॉम्पिटिशन ग्राउंड। जो कोरोना में डेथ हुई है, सारे यूनियन ने इसका डिमांड किया था, आईबीए ने इसको एक्सेप्ट किया था, शायद ब्रांच बैंक को लेटर भी गया था। लेकिन बैंक हमेशा बोर्ड मीटिंग का नाम लेते हैं। आप अपना जब काम होता है बोर्ड मीटिंग में, तो सारे बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव एक दिन में पास हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टाफ की बात आती है, तब आप बोर्ड मीटिंग का नाम लेके, बोर्ड मीटिंग का सहारा लेके, ये सारे जो बोर्ड मीटिंग में आप जो प्रस्ताव रखते हैं उनमें कहीं पर भी स्टाफ के लिए पॉलिसी नहीं होती। और दूसरी बात है, जब 1 दिसंबर 2020 को ये पॉलिसी बनाई गई, मुझे पता नहीं कि कौन सी यूनियन मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है, सब यूनियन कोर्ट केसेस चालू है, बैंक को भी पता नहीं है कि कौन सी यूनियन माइनॉरिटी मेजोरिटी में है। किसी भी यूनियन को पूछा नहीं गया, किसी भी यूनियन को बताया नहीं गया। ये बोर्ड में मैनेजमेंट ने अपने आप ही तय कर लिया और अपने आप ही ये पास कर लिया। आज हालत ऐसी है कि बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत सारी फैमिली सफ़र है। हम सिर्फ पैसे दे के उनका जो मतलब है ब्रेड अर्नर जो था उनका, वो जगह नहीं भर सकते। 20 लाख 30 लाख अगर हमारा जो कोरोना का जो भी पॉलिसी है, या 20 लाख की जो पॉलिसी है, वो तो हक बनता है, वो तो मिलना ही चाहिए। तो जो इंश्योरेंस जो बनाए गए हैं ग्रुप इंश्योरेंस, ये तो जय कुमार जी जो थे उनकी बदौलत हमने जब उनके पास ये प्रस्ताव रखा था, तब ये 20 लाख की पॉलिसी उन्होंने एक्सेप्ट की थी। उसके लिए भी हमने 3 साल फाइट किया था। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट की जो इंटेंशन है, बार बार से मैनेजमेंट ये बता रही है कि हम करने वाले हैं। लेकिन आज 2 साल हुए हैं, आज 2 साल हुए हैं, कुछ लोगों को एक्सपायर होके, कुछ लोगों को 6 महीना हो गया है, एक भी प्रॉपर प्रोसीजर से फॉर्मेट नहीं होता। रीजन में पता ही नहीं है कि रीजन वाले को ये पॉलिसी पता नहीं, सीधा उंगली दिखाते हैं जोनल पे, जोनल दिखाते हैं बड़ौदा में, बड़ौदा बीसीसी से। तो ये कब तक चलता आएगा? एंड वी गॉट फेड ऑफ दिस। मैंने पहले ही बताया था, एक भी एग्जीक्यूटिव को कोरोना से कोई डेथ नहीं हुई है। मैंने चाहता कि कोई एग्जीक्यूटिव की डेथ होनी चाहिए थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 498 जो लोग एक्सपायर हुए हैं, वो सिर्फ बरोडियंस एक्सपायर हुए हैं, स्टाफ एक्सपायर हुए हैं, क्योंकि इसके लिए पूरी जिम्मेदार टॉप मैनेजमेंट है।
आपने सिर्फ सर्कुलर निकाल के बताया कि वी सल्यूट बरोडियंस। व्हाट टाइप ऑफ सल्यूट यू आर गिविंग टू द बरोडियंस? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है, इनके फैमिली के लिए टाइम नहीं है, इनको मिलने के लिए टाइम नहीं है, आप सिर्फ बोलते हैं लेकिन एक भी फैमिली, आज ये सारी फैमिली शिवसेना भवन में जाके हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अनिल देसाई को जाके उन्होंने हमारी बाइट्स दी है, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने अपनी व्यथा, उनका जो दुख है उनके पास रखा है। और मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट के सामने ये सारी हो। अगर ये बात मैनेजमेंट ने इनको जल्द से जल्द जॉब नहीं दिया तो ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी सेना पूरी ताकत के साथ बीसीसी में इसका आंदोलन करेगी, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और इसका जवाब मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। और आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, आज हमारे जगह जगह पे हमने जो मतलब बैनर्स लगाए हैं, ये सिर्फ मैनेजमेंट को एक इशारा है कि हम दिखाएं मैनेजमेंट को कि इस माध्यम से हम लोग नाराज़ है, काफ़ी फैमिली भी दुखी है। ये मैनेजमेंट को हमने एक मतलब संदेश दिया है, आने वाले दिनों में दे हैव टू सी टू इट दैट दे शुड गेट अ फास्ट रिजल्ट्स, अदरवाइज वी विल गो फॉर ए वेरी लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशंस एंड वेरी ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन एट बीसीसी विच इज़ एट कॉर्पोरेट लेवल बांद्रा। और ये अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो मैनेजमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं ये जो आज का जो वेबिनार है इससे माध्यम से आपको इस सूचना देना चाहता हूँ कि कितने लोगों को जॉब मिला है। 60 लोगों को जॉब मिला है आउट ऑफ 498। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन करने वाले लोग कितने हैं, लोगों को जॉब कितना मिला और इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं। और मैंने ये भी बताया कि टोटल ये जो मतलब है 1 जनवरी 2020 से लेके 25 जून 2021 का जो डाटा है, उस डाटे के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये हमारे साथी हैं, हमारे साथ इन्होंने काम किया है, बैंक के लिए डिवोशन दिया है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से बहुत कुछ होता है। जब इनकी बारी आती जॉब देने का तो इस फैमिली को ब्रांच में भी खड़ा नहीं किया जाता, रीजन ऑफिस तो दूर की बात है। इनके साथ ऐसे बिहेवियर होता है जैसे ये मतलब बेगर्स है कि जाके नौकरी मांग रहे हैं या अपना खुद का पैसा लेने के लिए इनको 10 बार राउंड मारना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की बिहेवियर हमारे कोई भी स्टाफ के साथ हो। कल ये मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो हम सब मिलके इसके लिए फाइट करना चाहिए। एंड आई अपील टू ऑल द बरोडियंस that if at all the management is not taking a step for getting the job for this compulsory round, we will go for a mass demonstration. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra.